हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अस्तर वाली जो कमीज होते हैं उसमें हम गले को किस तरीके से स्टिच करते हैं, तो वो बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले गले को इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दिया है साइडों से, और बीच में से मैं कुछ इस तरीके से ही रखूँगी। ऊपर से आप एकदम सीधा कर लेना है कपड़े को। तो कुछ जो साइडों वाला कपड़ा है कुछ इस तरीके से इसको मोड़ देना है अंदर से। कुछ इस तरीके से मैंने इसे मोड़ दिया है। तो बीच में से हम इसे ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसका एक बार। तो जहाँ से मैंने कुछ इसकी पूरी सिलाई हो चुकी है, अब हमें इसका एक्स्ट्रा धागा है वो कटिंग कर देंगे। और अब हम गले को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ से आपको बिल्कुल सेम ही रखना है साइडों से, ऊपर से भी और नीचे साइड वाली कन्नी है वहाँ से भी आपको एक जैसा ही रखना है जहाँ से। तो बीच में से कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और जहाँ से आप छोटा सा कट लगा दीजिए। जहाँ से कट लगाने का ये मतलब होता है कि आपका गला जो भी बीच में से जो सिलाई आए बिल्कुल सीधी आए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। और अब मैंने रेव लीर कट की है, जो एक साइड से पकड़कर दूसरी साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है। आपको तिरछी कटिंग करनी है इसकी। तो मैंने इसमें जोड़ डाला है, तो इसलिए आपको, आपके पास अगर सीधी है तो आप उससे भी गले की पिछले गले की जो पट्टी है वो बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड कर किया है। इसे फोल्ड करने के बाद में मैं इसके ऊपर एक सिलाई करूँगी। एक पैर जो छोड़कर अब सिलाई करनी है। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई करी है। अगर आप चाहे तो वो गला भी आप इसके अंदर इसके कमीज में लगा सकते हो, बट मैंने इसमें पट्टी लगाई है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दूंगी। आप एक पैर मशीन का दोनों साइडों से बीच में सिलाई लगानी है इसको कुछ इस तरीके से। तो जहाँ से मैंने जो अस्तर वाला सूट है कुछ इस तरीके से जो मोतियों से भरा हुआ है, तो उसमें हम पहले हम गले को देख देंगे कि कहाँ आपकी सिलाई आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें पहले सिलाई करी है, ताकि अस्तर कहीं से कपड़ा हिले ना, सिरके ना, इधर उधर ना ही हो। तो इसके लिए मैंने इसको ऊपर पहले सिलाई करी है। तो अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। अगर अस्तर वाला आपका कपड़ा नहीं है तो आपको सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले। तो ये कपड़े में अस्तर लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सिलाई कर रही थी। तो अब मैंने इसको बराबर फोल्ड कर दिया है दोनों साइडों से। तो बीच में से गले के कुछ इस तरीके से, जहाँ पे भी एक कट लगाना है आपको, कुछ इस तरीके से जब बीच में आएगा बिल्कुल आपका गला सीधा बनेगा। और इस कट को इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर रखने के बाद में हम इसके बीच में से एक सिलाई कर देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो गले हैं दोनों साइडों से एक जैसे हो और बीच में से आपको पहले सिलाई करके चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एक सीधी सिलाई लगानी है। तो मेरी जो कमीज है वो काफ़ी भारी है स्टोन से, इसलिए कपड़ा एक इधर उधर खींच रहा है। और ये सिल्क भी बहुत ही सॉफ्ट वाली है। तो कुछ इस तरीके से कपड़ा बार बार मशीन से नीचे सिलकता रहता है। तो इस तरीके से आप जहाँ से भी डायरेक्ट मोड़ सकते हैं। तो मैंने भारा होने की वजह से कपड़े को बार बार मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत आती रही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई कर ली है। जहाँ से स्टोन थे तो मैं इसलिए इसके डबल सिलाई कर रही हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई करी है। तो मैंने इसकी डबल सिलाई कर दी है वहाँ से।
तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इसमें कटिंग करेंगे। अब हमें दोनों कपड़े साथ ही कटिंग कर लेने हैं, आधा इंच जगह छोड़ के बुकरम से। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी बीच में से कटिंग कर ली है। तो अब मैं पिछली साइड लूँगी कमीज की। तो जहाँ से मैंने कमीज को बराबर किया है दोनों साइडों से, तो मैं इसमें सिर्फ पहले जो हमने उसमें कपड़ा निकाला था वही यूज कर रही हूँ गले का। तो मैंने गले का कपड़ा 1 इंच ऊपर रखा है। आप चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं, जहाँ से मैं एक बार निशान लगा दूँगी। और इसमें आपको इंची टेप उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ इस तरीके से आप कटे हुए गले से पिछले गले का निशान लगा सकते हो, बिल्कुल बराबर ही आएगा। अगर आप एक जैसा करना चाहते हो तो बराबर भी रख सकते हो। मैं थोड़ा ऐसे पीछे वाला गला है वो छोटा रखूँगी आगे वाले से, तो मैंने 1 इंच इसलिए थोड़ा ऊपर रखा था। तो कुछ इस तरीके से रखने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, बिल्कुल सही आएगा और बिल्कुल ही गोल बनेगा। इसे आपको बार बार इंची टेप उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से ये अस्तर है इसलिए मैं इसकी पहले ऐसे ही सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। तो जहाँ से इसकी सिलाई मेरी पूरी हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर पट्टी लगाऊंगी। आपको इसमें गले को कुर्ती को सीधा रखना है और ये पट्टी है आपको उसमें कुछ इस तरीके से लगाना है। जो कटा हुआ भाग है वो आपका अंदर की साइड होना चाहिए कमीज में। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब मैं इसके साथ इसको आगे और पीछे की कुर्ती को ज्वाइंट करूँगी। तो आपको क्या करना है, पहले कमीज को आगे की साइड है उसको सीधा रखना है और पीछे वाला कमीज का हिस्सा है उसको आप उल्टा रखना है। तो जहाँ से आपको ये सिलाई है बीच वाली और एक जो नीचे वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाई को आपको सीधे एक जैसा ही रखना है। अब ये नहीं है कि आप कमीज की आगे रखो, बराबर नहीं रखनी है। पीछे वाली साइड, जो पीछे वाली साइड होती है वो थोड़ा आप उसे पीछे रखिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो सिलाई करी थी उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी बाहर की साइड। ये कमीज के अंदर की साइड आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। अगर आप इसमें से बुकरम वाला गला नहीं लगाते हैं, कई लोग अब काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप बिना बुकरम का गला डाले सीधा ही अस्तर के साथ कपड़े को स्टिच कर देते हैं। वो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही सिलाई लगती है और आप बाहर की तरफ अस्तर के साथ ही गले को जोड़ देते हो, तो उसमें गला आपका जल्दी फटता है और गले की इतनी मजबूती भी नहीं रहती उसमें। तो इसलिए मैं हमेशा यही गला यूज करती हूँ कुछ इस तरीके से। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।